बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इसमें 3 वज़ाइफ हैं। एक रिज़्क़ के हवाले से है, एक कारोबार के हवाले से है और एक कर्ज़ से निजात के हवाले से है। वज़ाइफ का मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है तो उसके लिए वज़ाइफ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार के अल्लाह से दुआ करना होता है। आज ये कंसेप्ट गलत बन गया कि वज़ाइफ असल हैं। देखिए, वजीफ़े एक दस्तक की तरह हैं। जैसे आप नॉक करते हैं किसी के दरवाज़े को, तो ये वज़ाइफ हैं। असल तो जब दरवाज़ा खुलता है, आप मांगते हैं, वो असल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़रियाद करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत नाम हैं। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ आयत मुबारका का कि इन नामों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन नामों के ज़रिए से पुकारना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी फ़रियाद रखनी है। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ करता हूँ बार बार कि आज हमने रिज़्क़ के लिए या रज़ाक़ हो और रिश्ते के लिए या लतीफ़ हो और मुख्तलिफ़ वज़ाइफ को हमने फ़िक्स कर दिया है। उससे हुआ ये कि लोगों ने दुआ करना छोड़ दी। असल दुआ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। आप जितने चाहे वजीफ़े कर लें, आप दुआएं नहीं करते तो समझे अल्लाह आपसे नाराज़ हैं। दुआ की तौफ़ीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी को देते हैं जिससे अल्लाह राज़ी खुश होते हैं। हम बड़ी बड़ी इबादतें कर लेते हैं, दुआ की बारी आती है मुसल्ला उठा के फेंकता है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी की वजह से है। तो सबसे पहली चीज़ नमाज की पाबंदी। दूसरी चीज़ अपने आप को गुनाहों से बचाना है। गुनाहों से अगर नहीं बचने होता तो चेंज योर लाइफ कोर्स। आप व्हाट्सएप पे हमसे लाजमी करेंगे, वरना गुनाहों को छोड़े बगैर आपको फ़ायदा। चेंज योर लाइफ कोर्स बेसिकली क्या है? कोई अलग से चीज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से वो आमाल लिए गए हैं जिन आमाल को करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मिलती है। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलती है तो मसले खुद बहुत हल हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत हासिल करने के लिए चेंज योर लाइफ कोर्स करना है। जब अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी तो गुनाह छूट जाएंगे, और जब गुनाह छूट जाएंगे तो हमारे मसले ख़ुद बहुत हल हो जाएंगे, क्योंकि हमें शुगर मीठा खाने से है। मीठा खाएंगे, शुगर ठीक हो जाएगी। नमक खाने से ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है तो नमक छोड़ेंगे तो ये मसला भी ठीक हो जाएगा। गुनाह करने से हम परेशान हैं, गुनाह छोड़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुकून अता फ़रमा देंगे। तो सबसे पहली ये 2-3 चीज़ें हैं। ये नंबर 1 नमाज की पाबंदी, नंबर 2 गुनाहों को छोड़ना है, नंबर 3 अमल करना है, लेकिन मकसूद अल्लाह को पुकारना हो वजीफ़ा से। और असल दुआ है, दुआ कम अज़ कम 2 से 5 मिनट आपने लाजमी करनी है। अब वज़ाइफ तीनों मकसद जिनके लिए मैंने अर्ज़ किया है, कर्ज़ के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए और कारोबार में इजाफ़े के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, इन तीनों के लिए मैं अमल अर्ज़ कर देता हूँ। सेम है सारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारक तब्दील होंगे सिर्फ़। पहला अमल 2 रकत नफल हाजत की नीयत से, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म मुबारक मैं सामने लिख भी दूँगा, आपने इसको 3 दफ़ा पढ़ना है। इन तीनों अस्माए मुबारका को एक दफ़ा ही इकट्ठे ही पढ़ना है। तीनों में से कोई भी मसला होगा आपका, वो हल होगा इंशाअल्लाह। और तीसरी चीज़, जब आप इन अस्माए मुबारका को 11 मरतबा पढ़ेंगे तो उसके बाद आपने 2 से 5 मिनट कम अज़ कम दुआ करनी है। 2 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़ लिए। अब दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए और 11 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम, या फिर या रहमान या रहीम या अल्लाह, या रहमान या रहीम या अल्लाह, तीनों अस्माए मुबारका को 11 मरतबा पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है। और उसके बाद फिर दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, अल्लाह से मांगिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाएंगे। हमारी दुआएं वो कबूल नहीं होती जो हम मांगते नहीं, या फिर ये कहना शुरू कर देते हैं अल्लाह हमारी सुनते ही नहीं, फिर वो दुआएं कबूल नहीं होती, वरना लाजमी कबूल होती हैं। तो दरख्वास्त है, नमाज की पाबंदी, गुनाहों से बचते हुए इस अमल को सिर्फ़ 3 दिन आपने करना है। 3 दिन के अंदर अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। अगर ना हो तो फिर कोई ना कोई गुनाह आपका रुकावट है। उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए चेंज योर लाइफ कोर्स फिर लाजमी है।
اگر آپ وظیفے کرتے رہتے ہیں، وظیفے کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر ایک دفعہ چینج یور لائف کورس لازمی کیجیے، اور اس کے لیے ہمارا الحمدللہ بہت آسان پروسیجر ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے میں یہ کورس نہیں کر سکا۔ ہر بندے کے لیے الحمدللہ ہمارا مختلف پروسیجر ہے، اور باقاعدہ ٹیم ہے جو کورس کرواتی ہے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آپ عمل کر لیں، آخر میں، شروع میں بھی درود شریف لازمی پڑھیں، آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھیے دعا کے بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے سب مسائل کو حل فرماویں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔